अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहराम मिस्र पिरामिड और इजिप्ट के बारे में यकीनन आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 5000 साल पुरानी तहजीब है और ये दुनिया के 7 वंडर्स के अंदर भी शामिल होती है और ये बिलाशुबा मिस्र की एक पहचान बने हुए है। और आज की जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आर्कियोलॉजिस्ट बहुत से यहाँ के राजों से आज भी अनजान हैं। एहराम मिस्र को देखने के बाद आपके जहन में यकीनन चंद सवाल ज़रूर आते होंगे कि आखिर इतने अजीम और शान एहराम तामीर करने का मकसद क्या था और इतने बुलंद व बाला बनाने वाले आखिर कौन थे और इसे शैतानी जगह आखिर क्यों कहा जाता है और हाल ही में आने वाली थ्योरी के मुताबिक इस एहराम को बनने की वजह क्या थी। ये सब जानेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आने पर इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारा चैनल फैक्ट्स एंड नॉलेज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एहराम मिस्र बिलाशुबा इंसानी तारीख की एक बेहतरीन शाकारों में से एक है। ये मिस्र के शहर कायरो से 15 मील की दूरी ग़ज़ा के अंदर वाक़ है और कहा जाता है कि उस वक्त के बादशाह कुफू ने इस बड़े एहराम को तामीर करवाया था और इस बड़े एहराम की ऊंचाई 481 फीट है और ये 13 एकड़ रकबे के ऊपर फैला हुआ है। इसका वज़न 65 लाख टन के बराबर है और इसमें तकरीबन 26 लाख छोटी बड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और इन ईंटों को इतने तरतीब से लगाया गया है कि इन ईंटों के बीच में इतना फासला भी नहीं कि एक बाल भी गुजर सके। और ये वाहिद ऐसा पिरामिड है जिसके 8 कोने हैं। इस पिरामिड को 8 साइड्स ऑफ पिरामिड भी कहा जाता है और ये 3800 साल तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का इसको एजाज़ भी हासिल रहा है। आखिर इतने बड़े और इतने ऊंचे एहराम को बनाने की वजह क्या हुई होगी? उस वक्त के कदीम मिस्री रस्म व रिवाज के मुताबिक उस वक्त का जब बादशाह यानी कि जब फ़िरौन मरा करता था तो उसको यहाँ पर ममी कर दिया जाता था, यानी कि उसको गनूत कर दिया जाता था इन एहरामों के अंदर और उसके तमाम माल व असबाब यानी कि उसकी तमाम दौलत और उसकी बीवी और उसके कनीस और उसके ग़ुलामों को भी इसके अंदर उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था। और ये सब इसलिए करा जाता था कि उनका मानना ये था कि जब वो बेदार होंगे यानी कि जब वो दोबारा उठेंगे या जिंदा होंगे तो उनके तमाम मालो असबाब, उनकी कनीज़ और बीवियाँ और ग़ुलाम उनके काम आ सकेंगे। और जहाँ पर इनको दफन किया जाता था यानी कि इनको गनूत किया जाता था वहाँ पर कुछ मुनफरिद किस्म की इबारत भी लिखी हुई पाई गई हैं। इन एहरामों के अंदर इतने ज़्यादा पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं कि इन एहरामों के पत्थर से फ्रांस मुल्क के अंदर इर्द गिर्द पूरे 9 फीट की ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। जी हाँ, और अगर इन पत्थरों को 1 फीट के हिसाब से तोड़ दिया जाए तो ये पत्थर इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी एक चेन बनाई जा सकती है। ये रात आखिर खुली गया जब रेड सी के पास एक आर्कियोलॉजिस्ट को एक डायरी मिली जो करीब 5000 साल पुरानी थी। ये डायरी एहराम मिस्र में काम करने वाले एक इंजीनियर या एक स्किल्ड वर्कर की थी। उसने इस रात से पर्दा उठा दिया कि आखिर इन एहरामों को बनाने का तरीक़ेकार क्या था। उस तरीक़ेकार के मुताबिक दरिया नील से एक मसनूई झील बनाई गई थी जो इन एहरामों तक पहुँचती थी और इन एहरामों के पास एक छोटे छोटे बंदरगाह भी बना दिए गए थे जिससे वो कश्तियाँ भारी भरकम पत्थर लेकर पहुँचती थी और इस काम के अंदर तकरीब 3 दिन लगते थे और ये बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम था। अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ कि आखिर इन एहरामों को बनाने की वजह क्या हुई थी। आज ही बहुत से लोग का मानना ये है कि इस एहराम मिस्र को बनाने के अंदर इंसान नहीं बल्कि गैर इंसानी मखलूक थी और इनका मानना ये है कि इसको बनाने के अंदर एलियंस यानी कि गैर खलाई मखलूक ने इनकी मदद करी थी। और चंद मखसूस लोग का मानना ये भी है कि इसको बनाने के अंदर हॉरस नामी देवता ने इनकी मदद करी थी। ये हॉरस नामी देवता को रोशनी का खुदा भी कहा जाता है और इनकी पूजा सिर्फ इल्यूमिनाती या फ्री नेशन नामी तंजीम ही करती है और इनके लिए ये एहराम मिस्र बहुत ही ज़्यादा मोतबर जगह है क्योंकि अगर आपने इनका साइन भी देखा होगा तो वो साइन भी बिल्कुल इनके एहराम मिस्र के जैसा ही है। और इनका मानना ये है कि जब पूरी दुनिया के अंदर इनका वर्ल्ड ऑर्डर राइज हो जाएगा तो इनका खुदा ये हॉरस देवता इनसे यहीं पर आकर मुखातिब होगा। एहराम मिस्र बनाने के अंदर करीब 2 लाख मजदूरों ने तकरीबन 20 साल तक मेहनत की होगी और कहा जाता है कि इसके अंदर हुकूमत वक्त ने बहुत ज़्यादा अपना सरमाया भी खर्च करा था। और क्या ये बात आपको मजाक नहीं लगती कि उस वक्त की हुकूमत ने महज 20 साल की मेहनत इतना सरमाया सिर्फ इस वजह से लगाया होगा कि इसके अंदर जब उस वक्त का बादशाह यानी कि फ़िरौन मरे तो उसमें इसको गनूत किया जाए। रेड सी के पास किताब मिलने के बाद जो लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक इन एहरामों को बनाने का मकसद बिजली की प्रोडक्शन करना था। जी हाँ, बिल्कुल बिजली की प्रोडक्शन करना। इन एहरामों के ऊपर एक चूल्हे की परत बिछाई गई थी जो सूरज की रोशनी को कैच करके सोलर सिस्टम का काम करती थी और इन एहरामों के अंदर कुछ इस तरह के ख़ास पत्थर ही मिले हैं जैसे कि डोलोमाइट
डोलोमाइट वो पत्थर है जो बिजली के प्रोडक्शन का काम आता है और बिजली की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और इसके अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जो बिजली के प्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। और ये थ्योरी कुछ दिमाग को समझ भी आती है कि वाकई में इतने बड़े अहरामों का मकसद सिर्फ फिरौनों को दफनाना ही नहीं बल्कि इससे बिजली की पैदावार करने का मकसद था। इन अहरामों के अंदर बहुत सारी टनल भी मौजूद थी। इनमें से एक टनल जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंस भी कहा जाता है, जब 2011 के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरा के जरिए उस कमरे का मुआयना किया गया तो उसके अंदर बहुत सारी मिकदार के अंदर कॉपर वायर मिली जो टॉप टू बॉटम फैली हुई थी। आज के इस जदीद दौर के अंदर भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए कॉपर वायर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन तमाम अहरामों के नीचे और इर्द गिर्द के अंदर मसनूई झील बनाई गई थी जो आज के इस दौर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इन अहरामों के ऊपर पहले इस तरह की गोल्ड की कैप हुआ करती थी जो बाद में चोरी कर ली गई। ये कैप बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर के अंदर भेजा करती थी और हमारे ज़मीन के गिर्द जो इन्वायरमेंटल तय है उससे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज की वजह से बिजली की प्रोडक्शन हुआ करती होगी। इसके अलावा अगर हम कदीम मिस्री आर्ट्स को भी देखें तो उसके अंदर साफ जाहिर हो रहा है कि एक शख्स बल्बनुमा चीज़ कोई पकड़ा हुआ है और जिसकी वायर एक बैटरी नुमा चीज़ में जा रही है। हो सकता है ये उस वक्त का एक बल्ब हो। दोस्तों, अब आप भी जान गए होंगे कि इन अहरामों को बनाने का मकसद क्या रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो पसंद आने पर इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।